गुड मॉर्निंग। तो लॉजिक में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप देखा जाए तो कुछ x की वैल्यूज के लिए, जैसे कि रियल x की वैल्यूज के लिए ऑलवेज ट्रू है, पर अगर x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो इसका आंसर फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू आई तो आई का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में यहाँ पे ओपन सेंटेंस है। क्या यहाँ पे ये ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये आपका ओपन सेंटेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल 7। ठीक है, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7, मतलब कुछ x के वैल्यूज के लिए आपका ये ट्रू हो रहा है और कुछ x के वैल्यूज के लिए ये फॉल्स हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका ओपन स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो ओपन सेंटेंस रहते हैं ये कुछ x के वैल्यूज के लिए ये ट्रू रहता है, कुछ x के वैल्यूज के लिए ये फॉल्स रहता है। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है, मतलब वो सब डिपेंड करता है आपके ये जो x की वैल्यू है, आपकी ये यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, कि ये x की वैल्यू क्या रहेंगी कि आपका ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ऐसा भी इक्वेशन रह सकता है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये भी एक्चुअल में क्या है, कुछ x के लिए वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 3 के लिए ट्रू हो रहा है, पर बाकी सब x की वैल्यूज के लिए ये फॉल्स हो रहा है। तो ये भी आपका ओपन सेंटेंस है। ठीक है, ये भी आपका ओपन सेंटेंस है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ x की वैल्यूज के लिए वो ट्रू रहेगा, कुछ x की वैल्यूज के लिए ये फॉल्स रहेगा, उसको ओपन सेंटेंस बोला जाता है। अब यहां पे कुछ वर्ड्स यूज करके, ये जो आपके कुछ स्टेटमेंट्स यूज करके, ये जो ओपन सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ये कुछ वर्ड्स का यूज करके आप ये जो ओपन सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको ये तरीके से लिखता हूं, ये आपका ओपन सेंटेंस है, पर मैंने इसको ऐसा लिख लिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर ये तरीके से मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये चीज आप एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखो या राइट हैंड साइड में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब ये स्टेटमेंट में जिससे आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, उस पर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि इमेजिनरी नंबर्स आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया और ये आपका ऑलवेज ट्रू, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू हो गई। ठीक है, मतलब आपने ये फॉर ऑल वर्ड, ये वर्ड, ये फॉर ऑल, ये सिंबल क्या आपका फॉर ऑल का सिंबल है, ये सभी को पता है। ये फॉर ऑल, ये जो वर्ड है, ये वर्ड का यूज करके आपने एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 को आपने ओपन सेंटेंस से इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया और वो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखते हो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7, अगर ये ओपन सेंटेंस, ठीक है, पहले x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये जो आपका ओपन सेंटेंस है, अब ये ओपन सेंटेंस को मुझे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बताओ कि आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट, यहां पे आप लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो डोमेन आप चेंज कर सकते हो, रियल नंबर लिखो, नेचुरल नंबर लिखो, होल नंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम, बस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखते आएंगे आपको। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, मतलब नेचुरल नंबर में एक तो भी ऐसा नंबर रहेगा जिससे ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होगा।
एटलीस्ट एक नंबर होगा, एक से ज्यादा नंबर रह सकते हैं पर कम से कम एक नंबर ऐसा होगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जब x की वैल्यू 3 है तो ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो आपने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में से एक तो x की वैल्यू ऐसी रहेंगी जिससे आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ओपन सेंटेंस था अब ये आपका स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे आपने कौन सा वर्ड यूज किया, देयर एग्जिस्ट। अब यहां पे इनइक्वालिटी लिखी थी, फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7। अब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7 है, ये देखा जाए तो आपका ओपन सेंटेंस है, इसको अगर आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 7 है, तो यहां पे क्या कर सकते हो आप, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं फिर से वर्ड यूज कर लेता हूं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर या रैशनल नंबर, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं, कोई भी डोमेन में डिफाइन कर सकता हूं। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, देयर एग्जिस्ट मतलब वहां पे कम से कम, यहां पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r नहीं लिख सकते हो आप, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r आपने लिख लिया तो x के हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू होना चाहिए, पर यहां पे x इक्वल्स टू 3 के लिए ट्रू हो रहा है क्या, नहीं, x इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो रहा है क्या, नहीं, x इक्वल्स टू -1 के लिए ट्रू हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7, मतलब रियल नंबर्स का जो डोमेन है उसके अंदर एक तो भी x की वैल्यू वैसी रहेगी जिससे आपकी ये जो इनइक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब यहां पे कुछ ओपन सेंटेंस को आप स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ओपन सेंटेंस को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो और कुछ वर्ड का यूज किया, तो वही अपना नेक्स्ट टॉपिक है और उसको बोला जाता है क्वांटिफायर, ठीक है। सिंबल यहां पे फॉर ऑल, ये उल्टा a फॉर ऑल x इज यूज्ड टू डिनोट फॉर एवरी x या फिर फॉर ऑल x इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, फर्स्ट यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर कौन सा रहता है, फॉर ऑल, यहां पे देख लेंगे ये फॉर ऑल, यह आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ठीक है। अ सिंबल फॉर ऑल x इज यूज्ड टू डिनोट फॉर एवरी x और फॉर ऑल x इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सेकेंड सिंबल देयर एग्जिस्ट, ये आपका देयर एग्जिस्ट का उल्टा ई, ठीक है, उल्टा ई, द सिंबल देयर एग्जिस्ट x इज यूज्ड टू डिनोट देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल है ये क्या डिफाइन करता है, देयर एग्जिस्ट इज नोन एज एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, इसको ही क्या बोला जाता है, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर बोला जाता है, ठीक है। दो ही टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, मतलब फॉर ऑल एक्स एंड सेकेंड देयर एग्जिस्ट। अब ये दोनों का मीनिंग क्या है, ये दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पे ये समझ लेते हैं कि क्वांटिफायर्स क्या यूज करते हैं। क्वांटिफायर्स का यूज अगर आपका ओपन सेंटेंस है, वो सेंटेंस को अगर आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो आपको स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट मतलब एक तो ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ओपन सेंटेंस मतलब क्या रहता, कभी वो ट्रू रहेगा कभी वो फॉल्स रहेगा। अगर आपको वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, तो वहां पे क्वांटिफायर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप ओपन सेंटेंस में क्वांटिफायर्स का यूज करते हो तो वो जो आपका ओपन सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, मतलब आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो, ओपन सेंटेंस, ठीक है। फिर अगर आप इसमें यहां पे क्वांटिफायर्स यूज कर लेते हो, ठीक है, तो ओपन सेंटेंस आपने क्वांटिफायर्स यूज कर लिया, तो यहां से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपका स्टेटमेंट रहेगा, वो आपका स्टेटमेंट रहेगा।
ठीक है। तो क्वांटिफायर्स का यूज करके ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, जो भी ओपन सेंटेंस में क्वांटिफायर्स यूज करते हैं उसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोला जाता है। एन ओपन सेंटेंस विद अ क्वांटिफायर बिकम्स अ स्टेटमेंट एंड इज कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या रहेगा, जो भी ओपन स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिफायर्स यूज किए जाते हैं उसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। यूज द क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब क्या करना है आपको, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक ओपन सेंटेंस, जैसे कि यहां पे ये फर्स्ट एग्जांपल आपको प्रोवाइडेड है, ये आपका ओपन सेंटेंस है, कुछ x के वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, कुछ x के वैल्यूज के लिए फॉल्स है। तो आपको यहां पे क्वांटिफायर का यूज करके ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो आपका क्वांटिफायर का यूज करने के बाद स्टेटमेंट क्रिएट होगा, वो स्टेटमेंट को आपको ट्रू कन्वर्ट करना है। वो स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको ट्रू कन्वर्ट करना है, उसकी ट्रूथ वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखा जाए तो ये आपका ओपन सेंटेंस है, ये क्या है, ओपन सेंटेंस। अब ये ओपन सेंटेंस को आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट डिफाइन ऑन एन इनटू ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट तो सबसे पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो x² = 5, ये कुछ x की वैल्यूज के लिए ट्रू है, कुछ x की वैल्यूज के लिए फॉल्स है, और डिफाइन ऑन n के डिफाइन, तो सिर्फ एक ही x की वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, 2x की वैल्यूज के लिए, ठीक है। 2x की वैल्यूज के लिए 5 n - 5, पर यहां पे डिफाइन ऑन n बोला है, तो फिर एक ही x की वैल्यूज के लिए ट्रू रहेगा, x = 5 के लिए। तो एक ही x की वैल्यू है, इसलिए क्या यूज करेंगे आप, देयर एग्जिस्ट। अगर सब x की वैल्यूज के लिए वो ट्रू रहता है तो फॉर ऑल x यूज करना पड़ेगा। दो ही टाइप के क्वांटिफायर है, एक फॉर ऑल x एंड सेकेंड देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या रहता है, अगर आपको एक ही वैल्यूज के लिए वो ट्रू दिख रहा है तो आप देयर एग्जिस्ट यूज करो, अगर सब x की वैल्यूज के लिए वो ट्रू दिख रहा है तो उसको आप फॉर ऑल यूज करो। तो आप यहां पे लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट का सिंबल, देयर एग्जिस्ट x belongs to natural number, there exists x belongs to natural number such that x² = 25, ठीक है। there exists x belongs to natural number such that x² = 25, मतलब आपके x belongs to natural number में एक तो भी x ऐसा होगा जिससे ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, और वो क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है। x फॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x² = 25, और x की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक x, कम से कम एक तो भी वैल्यू आपकी होनी चाहिए कि जिससे आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई, और वो आप यहां पे देयर एग्जिस्ट का यूज करके आपने इसको ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब ये आपका ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, तो यहां पे आप लिख सकते हो ट्रू स्टेटमेंट फॉर, यहां पे आप डिफाइन कर सकते हो फॉर x = 5, फॉर x = 5 इक्वेशन x² = 25 गेट satisfied, hence the quantified statement is true, और यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। फॉर x = 5 इक्वेशन x² क्या बोला है, फॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कम से कम आपके नेचुरल नंबर में एक x ऐसा होना चाहिए जिससे ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होगा। तो एक x मुझे क्लियरली दिख रहा है, x = 5, जिससे मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये जो आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू रहेगा, और वही आपको कन्वर्ट करना था, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या है, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइन ऑन n
इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो 2x + 5 इज लेस देन 17। अब देखा जाए तो ये आपका एक ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस। कुछ x के वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, कुछ x के वैल्यूज के लिए ये फॉल्स है। तो अब आपको यहां पे क्या करना है कि आपको इसको ऐसा रेस्ट्रिक्ट करना है कि ये आपका ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करते हो तो यहां पे अगर आप फॉर ऑल x यूज करेंगे, आपको कोई वर्ड यूज करना है, क्वांटिफायर्स यूज करना है, तो अगर आप फॉर ऑल बोलते हो तो फॉर ऑल के लिए अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 10 रिप्लेस कर दिया आपने, तो 10 × 2 20, 20 + 5 25, 25 इज लेस देन 17 रहेगा क्या? नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। मतलब फॉर ऑल अगर आप यूज करते हो तो कुछ x के वैल्यूज के लिए वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, कुछ x के वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मैं यूज करके बताता हूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x + 5 इज लेस देन 17। ठीक है, तो अगर आप x = 1 ये नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू यूज करते हो तो 2 + 1 7, 7 से इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। पर अगर आप x की वैल्यू क्या बोला है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर x की वैल्यू 10 लेते हो आप तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं। मतलब फॉर ऑल का यूज करके ये ओपन स्टेटमेंट, वो ओपन सेंटेंस ही रह रहा है, वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। तो वहां पे आपको प्रॉपर क्वांटिफायर यूज करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल ये आपका प्रॉपर क्वांटिफायर है क्या? नहीं, आपको वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? वहां पे आप यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, डोमेन आपका नेचुरल नंबर्स का है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x + 5 इज लेस देन 17। देयर एग्जिस्ट का मीनिंग मैं फिर से रिपीट करता हूं, कम से कम एक x की वैल्यू तो भी ऐसी होनी चाहिए ये डोमेन में जिससे आपकी ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है। तो x = 1 से तो ये ट्रू हो रही है, तो ये आपका टोटल जो स्टेटमेंट है, यहां पे आप बोल सकते हो x = 1 satisfy the given inequality hence statement for all x belongs to n such that 2x + 5 is less than 17 is for all x belongs to natural number such that 2x + 5 is less than 17 is true statement। ठीक है, और आपका ये स्टेटमेंट भी कन्वर्ट हो गया और वो ट्रू भी है। मतलब एक तो भी x की वैल्यू वैसे रहेंगी जिससे आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने वाली। ठीक है, तो कहां पे फॉर ऑल यूज करना, कहां पे देयर एग्जिस्ट यूज करना, ये समझना यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट x - 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, x - 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करते हो तो ये आपका ओपन सेंटेंस है। अगर आप कुछ x के रियल वैल्यूज के लिए ये ट्रू आ रहा है पर कुछ x के इमेजिनरी वैल्यूज के लिए ये फॉल्स आ रहा है, तो आपको इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो अब यहां पे आप कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे? तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R अगर आप यूज करते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए, for all x belongs to natural number x - 2 whole square is greater than or equal to 0। ठीक है, आप चेक करो फॉर ऑल x belongs to natural number, सब x के नेचुरल नंबर्स के वैल्यूज के लिए ये जो आपकी इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी आपकी ट्रू है। कोई भी x की नेचुरल नंबर की वैल्यूज डालो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी अगर नेचुरल नंबर की वैल्यूज डालेंगे तो ये जो आपका ओपन सेंटेंस था, ये ओपन स्टेटमेंट, ये फॉर ऑल, ये क्वांटिफायर का यूज करके ये स्टेटमेंट पे कन्वर्ट हो गया और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है और यही आपको करना था। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, इफ A सेट 2, 7, 8, 9 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको A सेट प्रोवाइडेड है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं 2, 7, 8, 9, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बोला है मतलब कम से कम एक x की वैल्यू A सेट में ऐसी होनी चाहिए जिससे ये इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 2 देखते हो तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 7 नहीं आ रहा है, तो x इक्वल टू 3 है क्या? नहीं, मतलब आपके देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक x की वैल्यू के लिए भी ये सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे ये इक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो कोई x की वैल्यू है क्या आपके A सेट में? नहीं, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो यहां पे कम से कम एक वैल्यू, अगर आपके सेट में 3 रहता था तो 3 अगर रहता था तो 3 प्लस 4 7, तो अगर कहां पे भी एक एलिमेंट 3 रहता था तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाता था। पर आपको यहां पे क्या बोला है, एक भी मतलब 3 नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या बोला है? ए एलिमेंट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट, A is equals to 2, 7, 8, 9 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये जो A सेट में के x के वैल्यूज है 2, 7, 8, 9। ठीक है, ये जो A सेट में के x के जितने भी वैल्यूज है फॉर ऑल सब वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है क्या, ये चेक करो। ठीक है, तो 2 प्लस 4 6 ट्रू हो रही है, 7 प्लस 4 11। ठीक है, 7 प्लस 4 11 मतलब ट्रू नहीं हो रही है। फॉर ऑल मतलब जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है ये सेट में उससे ये ट्रू होना चाहिए, पर यहां पे क्या हो रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A के लिए सब x के वैल्यूज के लिए नहीं हो रहा है, कुछ x के वैल्यूज के लिए ही हो रहा है। तो यहां पे ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट को मुझे ट्रू कन्वर्ट करना था तो यहां पे ये जो क्वांटिफायर यूज किया है ये प्रॉब्लम में ये गलत यूज किया। अगर मैं ये प्रॉब्लम ये तरीके से लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट x प्लस 4 इज लेस देन 10। ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट x मतलब कम से कम एक x ऐसा होना चाहिए जिससे ये इनइक्वालिटी ट्रू होंगी। तो अगर आप देखते हो x प्लस 2 प्लस 4 6, तो इससे आपकी ये इनइक्वालिटी हो रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता था। बस देयर एग्जिस्ट का और फॉर ऑल एक्स इसका मीनिंग समझ लो, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर कम से कम एक। ठीक है, और फॉर ऑल के लिए मतलब जितने भी x के वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है वो सब x के वैल्यूज के लिए वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, A 5, 7, 8, 9 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A सच दैट x इज अ ऑड नंबर। ठीक है, फॉर ऑल नहीं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट x इज अ ऑड नंबर, मतलब आपको x ऑड नंबर होना चाहिए A सेट में का। और यहां पे ये सिंबल यूज किया है आपका उल्टा E, ये किसका सिंबल है आपका, देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A मतलब ये सेट में एक तो भी x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑड है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करते हो तो ये 5 ऑड है, ये 7 ऑड है और ये 9 ऑड है। देयर एग्जिस्ट एक ही ऑड होना चाहिए क्या, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्या? नहीं, देयर एग्जिस्ट बोला है मतलब कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एक भी आपको ऑड वैल्यू मिल जाती है तो वो जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट रहेगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू T आ जाएगी, उसकी ट्रूथ वैल्यू T आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको यही स्टेटमेंट को फॉल्स कन्वर्ट करना है,
यही स्टेटमेंट को फॉल्स कन्वर्ट करना है क्वांटिफायर का ही यूज करके। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सच दैट x इज इवन। ठीक है, तो अगर x इज ऑड, सॉरी, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सच दैट x इज ऑड। ठीक है, मतलब x आपका ऑड रहेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, मतलब सब x के वैल्यूज के लिए ये ऑड होना चाहिए, पर यहाँ पे ये जो 8 है ये आपका इवन आ रहा है, इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है। और यही आपका फाइनल आंसर है। तो क्वांटिफायर्स बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आपके ओपन सेंटेंस को अगर आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हो तो दो क्वांटिफायर्स का यूज किया जाता है, दो ही क्वांटिफायर्स होते हैं, फर्स्ट फॉर ऑल एंड सेकेंड देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है, बस यही आपके कंसेप्ट है। और आपको यहाँ पे बोर्ड के बुक में के एक्सरसाइज 1.3 में का क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है बस। अगर आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ वैसे वैसे अगर आप करते गए तो आपको ये चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैंने आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दिखा है, एक्सरसाइज इसमें सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन है, वो आपके 10-15 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में हो जाएंगे। तो वो एक बार कर लो तो आपका कंसेप्ट क्वांटिफायर्स का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।